बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जब विशाखापट्टनम पहुंचा तो थोड़ी देर के भीतर ऐसा नजारा था। कई बड़े बड़े पेड़ टूटकर जमीन पर गिरे हुए थे। इसी बीच एक कार पेड़ के नीचे दब गई। कई जगह होर्डिंग और पोल टूट गए। बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर घंटे से तेज थी, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि एक तरफ तेज हवा थी तो दूसरी तरफ बारिश। हालांकि प्रशासन ने तूफान को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था कि समुद्र वाले इलाकों से दूर रहें। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं। हालांकि गनीमत रही कि इस तूफान से किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जब विशाखापट्टनम पहुंचा तो थोड़ी देर के भीतर ऐसा नजारा था। कई बड़े बड़े पेड़ टूटकर जमीन पर गिरे हुए थे। इसी बीच एक कार पेड़ के नीचे दब गई। कई जगह होर्डिंग और पोल टूट गए। बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर घंटे से तेज थी, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि एक तरफ तेज हवा थी तो दूसरी तरफ बारिश। हालांकि प्रशासन ने तूफान को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था कि समुद्र वाले इलाकों से दूर रहें। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं। हालांकि गनीमत रही कि इस तूफान से किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जब विशाखापट्टनम पहुंचा तो थोड़ी देर के भीतर ऐसा नजारा था। कई बड़े बड़े पेड़ टूटकर जमीन पर गिरे हुए थे। इसी बीच एक कार पेड़ के नीचे दब गई। कई जगह होर्डिंग और पोल टूट गए। बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर घंटे से तेज थी, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि एक तरफ तेज हवा थी तो दूसरी तरफ बारिश। हालांकि प्रशासन ने तूफान को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था कि समुद्र वाले इलाकों से दूर रहें। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं। हालांकि गनीमत रही कि इस तूफान से किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जब विशाखापट्टनम पहुंचा तो थोड़ी देर के भीतर ऐसा नजारा था। कई बड़े बड़े पेड़ टूटकर जमीन पर गिरे हुए थे। इसी बीच एक कार पेड़ के नीचे दब गई। कई जगह होर्डिंग और पोल टूट गए। बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर घंटे से तेज थी, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि एक तरफ तेज हवा थी तो दूसरी तरफ बारिश। हालांकि प्रशासन ने तूफान को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था कि समुद्र वाले इलाकों से दूर रहें। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं। हालांकि गनीमत रही कि इस तूफान से किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।